जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था, आंसू गैस दागा गया था, हमारे टी शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज एडीएम साहब सलामी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। जी, सीजीएल का मुद्दा बिल्कुल मजबूती के साथ, चूंकि आज शपथ का दिन था। भी अपने खरिहान में प्रवेश करते हैं तो हम अपने जूते चप्पल को बाहर रख के वहाँ खेती का कार्य करते हैं। तो हमारी आस्था, जो आस्था खेतों के प्रति है, वही आस्था इस सदन के प्रति होगी। फसल नए झारखंड का होगा, फसल स्थानीय नीति का होगा, फसल युवाओं के रोजगार का होगा। चौधरी चरण सिंह का भी एक कथन था कि देश के किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। मंदिर आस्था का केंद्र होता है, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर आस्था के केंद्र होते हैं। सदन लाखों करोड़ों किसानों, युवाओं की आस्था का केंद्र है। लाचार, बेबस, मजलूम लोग इस सदन की और इस दृष्टि से देखते हैं कि वहां जब कोई नियम बनेगा तो मेरे लिए सुरक्षा कवच बनने का कार्य होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है, ये मेरे विचार है, ये हो सके बाकी अन्य लोगों के भी विचार हो सकते हैं। और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी एक कथन था कि देश के किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। लाल किला के मचान का अर्थ है हाउस से, चाहे वो पार्लियामेंट का हाउस हो या असेंबली का हाउस हो। और हम जब भी, चूंकि हम किसान पुत्र हैं, जब भी हम लोग खेतों में प्रवेश करते हैं, जब भी अपने खरिहान में प्रवेश करते हैं तो हम अपने जूते चप्पल को बाहर रख के वहाँ खेती का कार्य करते हैं। तो हमारी आस्था, जो आस्था खेतों के प्रति है, वही आस्था इस सदन के प्रति होगी। चूंकि सदन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ हक, हुकूक, अधिकार की बात हो सके। जी, फसल तो उन्नति का होगा, फसल नए झारखंड का होगा, फसल स्थानीय नीति का होगा, फसल युवाओं के रोजगार का होगा। जयराम 24 सीटें लाई, उसको कमजोर कहा जा रहा है। अकेले जयराम कैसे सामना करेंगे 56 विधायकों का? देखिए, मेरा मानना है कि एक रहें चाहे 100 रहें, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। तो जब मैं अपने तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करूंगा, वो तर्क तमाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासी देखेंगे तो उनवे तय करेंगे कि जयराम महतो अकेला अपने जो बातों को रख रहा है वो 56 पे भारी पड़ रहा है या फिर 56 उन पे भारी पड़ रहे हैं, वो राज्यवासी तय करेंगे। आपके अलावा 80 विधायकों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, अभी ये मेरा पहला दिन है। जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनके व्यवहार का आकलन करूंगा, उसके बाद इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचकर बात करूंगा। देखिए, विशेष एक्सपीरियंस नहीं रहा, विशेष क्या रहेगा, हम लोग तो मान के चलिए एक आदत सी हो गई है जनता के लिए लड़ना, संघर्ष करना। हाँ, ये चीज रहा कि यही विधानसभा है और यही दीदी है जो 1 साल पहले 23 मार्च 2023 का वो दिन था, एडीएम साहब भी पीछे ही हैं, जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था, आंसू गैस दागा गया था, हमारे टी शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज एडीएम साहब सलामी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। चलिए, एक मिनट, अब जयराम सिर्फ सलामी पाने का। जी, सीजीएल का मुद्दा बिल्कुल मजबूती के साथ, चूंकि आज शपथ का दिन था। हमारे साथ जयराम महतो है। जयराम, एक सीट का जयराम कैसे लड़ेगा? लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, सीट मायने नहीं होना चाहिए लड़ने का। उसके लिए आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप एक सीट से चुनाव लड़ लेंगे। हम तो बिना सीट के लड़ रहे थे, हम तो सड़क में लड़ रहे थे, हम तो सदन के बाहर भी लड़ रहे थे, तो एक सीट से ही हम लड़ लेंगे। मुद्दों की आवाज जो आप बार बार कहते रहे, सिद्धांत पर लड़ते हैं, क्या सिद्धांत पर चलने के लिए सत्ता जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धांत और सत्ता दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन कभी कभी सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सिद्धांतों का त्याग इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जनता आपको सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान सिद्धांत से नहीं, सत्ता से होगा। 5 साल में कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप सत्ता के साथ हो सकते हैं? देखिए, ये तो सरकार की कार्यशैली पे निर्भर करता है और हमारी जनता, जो 12 लाख जनता और उसके बाद जो झारखंड की जनता है, उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा, उस रवैये पे निर्भर करता है।